रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी तमाम, मेरे होपफुली तमाम ठीक ठाक होंगी। आज तकरीबन 2-3 दिन बाद जो है ना मैं व्लॉग ऐसे मैंने शूट किया और मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। तो अभी जो सुबह से ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। आज ना मैंने नाश्ते से पहले ही अपना रूम सेट कर लिया। नाश्ते से पहले इन द सेंस मेरे ना कज़न्स आए हुए हैं, तो उनके ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने से पहले ही मैंने रूम सेट कर दिया। इतनी कोई ठंडी हवाएं और इतने दिनों बाद थोड़ी बहुत धूप निकली है, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। खैर, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में पूछा था, आप ही ये आपने जो कबर्ड की सेटिंग की हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। तो मैंने सोचा मैं इसकी हल्की फुल्की सेटिंग तो रोज़ बरोज़ करती रहती हूँ, तो इससे जो है ना सेट करते करते मुझे याद आया आप लोग का वो कमेंट, तो मैंने जो है ना फट से निकाल ली। इसको देखें, 2 सेक्शन है। ये जो आपको बीच में एक फट्टा सा नज़र आ रहा है ना, मुझे नहीं पता इसको क्या कहेंगे, एक सेक्शन से मैंने क्रिएट किया। ये मैंने खुद क्रिएट किया, ये इसमें था नहीं, लेकिन इससे मुझे ये आसानी हो गई ना, सेक्शन हो जाते हैं तो ऊपर में जो है ना डबल करके हैंग कर लेती हूँ सारे क्लॉथ्स जो न्यू वाले होते हैं, और जो डेली वेयर पे होते हैं ना वो उस्मान के मैंने नीचे रख दिए सामने, और अपने हस्बैंड के जो है ना वो मैंने जो बिल्कुल न्यू थे, जो कॉटन के कपड़े होते हैं, आपको पता है हस्बैंड्स के जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना वो बहुत मुश्किल से साफ़ होते हैं, तो उनको मैंने डब्बों में बंद करके रखा। और ये मेरी मामी ने अम्मी के लिए सूट दिया हुआ था, तो अम्मी लोगों ने जो है ना चक्कर लगाना है, तो इंशाल्लाह फिर ये मैं अम्मी को लाजमी सूट दूंगी। और सूरज इतना कोई प्यारा लग रहा था, मैंने कहा आप लोग को भी दिखा दूँ। आज काफ़ी दिनों बाद जो है ना कराची में से प्रॉपर सूरज निकला है। वैसे तो मौसम बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंज। मेरी ना क्लीनिंग की रूटीन इस तरह होती है कि मैं डेली बेसिस पे अपने थोड़े करके काम करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली रूम का काम इतनी जल्दी में एकदम से नहीं कर सकती। तो ये सारे बॉक्सेस, आज मुझे धूप नज़र आई ना, जैसे बाहर वाले लोग कहते होते हैं कि भाई हमें धूप नज़र आई तो हम घर से बाहर जाते हैं, आउटिंग करते हैं, तो मुझे आज धूप नज़र आई तो मैंने फट से सारे बॉक्सेस निकाले, इनको अच्छे से वॉश किया, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। और ये जो है सारा जो है ना मैंने सेक्शन साफ़ किया अपने डिवाइडर का, तो मैंने कहा इसका भी आपको विजिट करवा लूँ। तो ये 2 सेक्शंस जो है ना वो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ। तो इसमें जब आप कोई चीज़ रोज़ इस्तेमाल करना, उसकी तबाही ना बने ऐसा मुमकिन नहीं है, तो रोज़ की रोज़ तबाही तो बनती रहती है, लेकिन मुझे जैसे ही मौका मिलता है मैं इसको क्लीन अप सारा कर लेती हूँ। और ये टी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मुझे इतना इससे फ़र्क पड़ा, इतना ज़्यादा। अगर कोई ख़रीदना चाहता है यकीन करें, सेक ब्रांड बहुत अच्छा है। ये दराज पे भी इजीली मिल जाती है अगर किसी ने ख़रीदनी हो। मैं गई थी इम्तियाज़ अपने कज़न के लिए ढूंढने, लेकिन मुझे वहाँ से नहीं मिली। मेरे ना चाचू के 2 बेटे आए हुए थे, तो बस अभी वही हम लोग उनके साथ उनके लिए नाश्ता बना रहे थे, और एकदम से याद आया घर पर ब्रेड नहीं थी। फिर फ़ौरन से जो है ना वो कज़न ने आटा गूंदा। कभी कभी ऐसे होता है ना कि आपके जहन गुमान में नहीं होता और अचानक से गेस्ट आ जाते हैं, तो बाजी कहती थी बेटा इस चीज़ के लिए अपना जहन हमेशा तैयार रखा करो। हम लोग बहुत भी कोशिश कर लेना, यकीन करें, मतलब कभी कभी इंसान के साथ ऐसे होता है, और आप लोग के साथ भी होता होगा कि घर पे जब कुछ भी ना होना तब मेहमान आ जाते हैं, जब घर पे सब कुछ पड़ा होना मेहमान ही आते। शुक्र है कि जो वाइट आटा होता है ना, इसको गूंदने के बाद ये फ़ौरन से सेटल हो जाता है, तो फ़ौरन से सेटल हुआ और बहुत कड़ाकेदार से पराठे बन रहे हैं। और मुझे इसको कभी वॉइस ओवर करते हुए ना देख के भूख लगने लग गई है। और वॉइस ओवर जो है ना ऑब्वियसली मैं नाश्ते के बाद सुबह ही कर रही हूँ। आज ना मैं 2 दिन से इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट थी, बस वैसे ही लाइफ में होता है इंसान, तो मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं डाला। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ कनेक्शन इतने अच्छे से जुड़ा हुआ है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकती कि आप लोग को बीच मैदान में छोड़ के मैं भाग जाऊँ, तो इसलिए मैंने बिस्मिल्लाह की और मैंने मोबाइल फ़ोन उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मुझे ना एक बहुत अजीब सा कमेंट आया था और मेरा दिल नहीं कर रहा था उस बारे में बात करूं। उस कमेंट की वजह से मैंने 2 दिन जो है ना वो व्लॉग भी नहीं बनाए, क्योंकि इंसान कभी कभी अपसेट हो जाता है। आप लोग ऐसा ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। मैंने ना एक व्लॉग शेयर किया था और उसमें उन्होंने नीचे लिखा था जियो न्यूज़। मैं बातें करती हूँ तो ऐसे लगता है उनको जियो न्यूज़ लगती हैं ये बातें। तो अच्छी बात है कि आप लोग को न्यूज़ के बारे में अपडेट मिल जाती है मेरी तरफ से। मैं आप लोग के टॉपिक से रिलेटेड जिस तरह से भी कोई बात करती हूँ ना, वो आप लोग के अपने उस पर होता है। आप लोग मुझे जैसे ही कोई बात रिकमेंड करते हैं, मैं उस पर जो है ना फिर ब्लॉग बनाती हूँ, उस टॉपिक पे बात करती हूँ, जिससे मेरी बहुत सारी बहनें जो है ना वो मेरी बातों को इग्नोर नहीं करती, वो मेरी बातों को सबको मानती हैं। लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं ना जो बिल्कुल ही उस चीज़ को इतना नेगेटिव वे में ले लेती हैं कि फिर मुझे गुस्सा आने लग जाता है, और फिर मुझे जो है ना बस मैं चुप हो जाती हूँ। तो जनाब मैं जस्ट चेंज कर चुकी हूँ और मैंने हल्का फुल्का सा अपना जो है ना वो मेकअप किया है, बिल्कुल भी मतलब टेंटेड मॉइस्चराइजर लगा। मैं भी आपको दिखाती हूँ कौन सा। और ये सूट इस तरह से लग रहा है आप ही के साथ। आप लोग बताइएगा, दुपट्टा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है, यकीन करें मुझे इतनी खुशी हो रही है। और हाथों की ज्वेलरी मैं आपको दिखाती हूँ। एक हाथ में तो ये मेरी हर वक्त पहनी हुई होती है, दूसरे हाथ में भी आपको दिखाती हूँ। तो दूसरे हाथ पे जो है ना वो मैंने सिंपल ये वाले ब्रेसलेट पहने हैं, और एक ये रिंग मुझे अच्छी लग रही थी। और शूज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। दीज आर द शूज़ विच आई वॉर टुडे। तो ये मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसके ट्राउज़र का डिज़ाइन भी काफ़ी हसीन है।
अभी ना बस मैं नानों के घर पे आ गई हूँ और यहाँ पे मेरे जो कज़न है ना उसने अपनी वाइफ के लिए, मतलब मेरे जो मामू का बेटा है उसने अपनी वाइफ के लिए ना उसकी बर्थडे पे काफ़ी सारे गिफ्ट्स लिए थे, तो वो यही गिफ्ट्स मुझे बता रही थी। तो मैंने कहा सब मैं व्लॉग शूट कर लूँ और आप लोग को भी बताऊँ कि छोटी छोटी खुशियाँ इंसान के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट होती है। मुझे इसको देख के ना अपना शुरू वाला वक्त याद आ गया, जब शादी के शुरू का टाइम था ना, तब मैं भी अपने हस्बैंड से ऐसी ऐसी फरमाइशें करती रहती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब तो इस चीज़ों पे की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता और इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई है लाइफ में और इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं कि मैं इन चीज़ों की तरफ ध्यान देती नहीं। लेकिन मेरी कज़न जो मेरी ये कज़न की जो वाइफ़ है ना, वो इतना ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि वो भी एज में हमारी तरह, जैसे हमारी शादी हुई थी हम बहुत ज़्यादा छोटे थे, वो भी एज में काफ़ी छोटी है। तो बहुत हसीन गिफ्ट्स दिए थे मेरी कज़न को, और मेरे कज़न ने मेरी अपनी वाइफ को, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ आज, तो मुझे ये इतने ज़्यादा अच्छे लगे तो मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। और आप लोग बताइएगा कि किस किस की बर्थडे जो है ना वो जुलाई के मंथ में आती है, मेरी जो है ना वो जनवरी के मंथ में आती है। और ये बताने का टुक तो कहीं नहीं था लेकिन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है ना मैं फिर नीचे वाले घर पर आ गई थी और यहाँ पर मामी ने आज जो है ना स्पेशल पाए की पार्टी की हुई थी, पाए बनाए थे और सबकी दावत की थी माशाल्लाह से। सब जो है ना वो पाए की पार्टी खाने, मतलब पाए की दावत खाने वहाँ पे गए। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा 2-3 दिन ना मैंने वॉइस ओवर भी नहीं किया तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है इस तरह से वॉइस ओवर करना, लेकिन आप लोग सामने मैं सोती हूँ ना, आप सब मेरे सामने हो तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आप सबसे बात करने का। तो बहुत लजीज, बहुत मज़े के पाए, मेरे तो मुँह में अभी भी पानी आ रहा है, इतने मज़े के थे। तो ये जो है ना मामी मतलब वेट कर रही थी कि वो जो है ना हम लोग को दावत करेंगी तो फिर वो पाए बनाएंगी, और वाकई उनका इंतज़ार जो है ना गलत नहीं किया, बहुत ज़्यादा मज़े के बने। हानो 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 हाय हानो हाय का, ये इतनी ऊपर चढ़ी हुई है, मैंने जूम किया है तो आपको नहीं नजर आ रहा। हानो यहाँ पे सीख रही हूँ कि बंदा कबूतर को कैसे पकड़ते, मुझे बड़ा डर लगता है, मैंने कभी भी नहीं पकड़ा। थोड़ा सा लाइक दिस। अम्मी जान, स्ट्रगल इज रियल। ओह माय गॉड, हो गया। काफ़ी ज़्यादा नाकाम कोशिश के बाद आखिर में कामयाब हो गई और यहाँ पे मैंने कबूतरों को उड़ा दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे कज़न कह रहे थे तुमने इसे क्यों उड़ाया, मैंने कहा मुझे बड़ा मज़ा आया इनको उड़ा के, मुझे फील हुआ जैसे मैं खुद आज़ाद हो गई। मी एंड माई डेयर कज़न, मतलब कि डेयर मैं वो वाला कह रही हूँ, क्या होता है वो एक जानवर होता है वो वाला। इसने पहने काला, मैंने पहना ये, समझ नहीं आ रही क्या बोल। चल व्लॉग है, कुछ भी हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। पीछे बहुत प्यारे प्लांट्स हैं। जब आप फैमिली गैदरिंग में हो ना तो यकीन करें मुझे तो बिल्कुल ही भूल जाता है कि मैंने व्लॉग बनाने, और घर पे और पूरे फैमिली उसमें सिर्फ मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो इसलिए कोई भी नहीं करता, कोई भी फ़ोन नहीं उठाता व्लॉगिंग के लिए, तो मुझे भी खुद भूल जाता है कि मैंने व्लॉग शुरू किया हुआ और मैंने बनाना है। तो यहाँ पे सब जो है ना वो खाने पर बैठे हुए हैं। नीचे चटाई पर बहुत ज़्यादा रश हो रखा था क्योंकि मैंने आपको बताया सबकी दावत की थी मामी ने, तो फिर मैं जो है ना यहाँ पर ऊपर चारपाई पर बैठ गई थी उस्मान और फ़ायका के साथ, और उस्मान इतना ज़्यादा खुश था कि मम्मा मेरा फेवरेट खाना बना हुआ, और उसे रायता भी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर वो जो है ना मुझे कह रहा था कि आप हाथ नहीं लगाए, मैं खुद रोटी निकालता हूँ, और बिस्मिल्लाह से जो है ना मैं भी बस खाना अपना शुरू करने लगी हूँ। और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, तो मैं जस्ट अभी नानों के घर से वापस आ गई हूँ। ये वाला बैग आज मैं लेके गई थी तो मैंने अभी जस्ट इसमें से फ़ोन निकाला है और मैं भी लगी हूँ करने चेंज, और ये आउटफिट जो है ना वो इस तरह का दिखता है। तो बस मैंने व्लॉग को एंड करना था यहीं पर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। उस्मान से मैंने कमीज़ उतारी क्योंकि शदीद किस्म की कोई गर्मी हो रखी है और बाहर मौसम ऐसा है कि बारिश का कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैं ऊपर नहीं जा रही। तो बस अब यहीं पे अपने व्लॉग को एंड करूँगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।